नमस्कार मित्रों, वास्तु और ज्योतिष के अंक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष से भी ज़्यादा प्रभावी वास्तुशास्त्र कैसे है और इनकी विशेषताएं और इनके अंदर अंतर क्या क्या है। ज्योतिष के विषय में आप सब लोगों ने सुना होगा, जैसा कि ज्योतिष वेदांगों में आता है। वेद के 6 जो अंग हैं उसमें से ज्योतिष की गणना की जाती है और इसके जो आदि ऋषि हैं भृगु और पाराशर माने जाते हैं। पाराशर के अलावा भी बहुत सारे और भी आचार्य हुए हैं। आदि जो वेदता हैं वह ब्रह्मा जी हैं ज्योतिष के। उसी तरह से वास्तु एक उपवेद है। 4 वेद और 4 उपवेदों में स्थापत्य वेद आता है, तो स्थापत्य वेद वास्तु ही है। और इसके आदि वेदता विश्वकर्मा जी माने जाते हैं, जो ब्रह्मा जी के अवतार हैं। और विश्वकर्मा के अलावा भी बहुत आचार्य वास्तु के अंदर हुए हैं। वेदों में, पुराणों में भी वास्तु का अच्छी तरह से वर्णन किया गया है, अग्नि पुराण में और भी अन्य ग्रंथों में। दूसरा, ज्योतिष मुख्यतः 9 ग्रहों का अध्ययन और उनका मानव जीवन पर और संसार पर प्रभाव का अध्ययन करता है। किंतु वास्तु में 9 ग्रहों के साथ साथ 5 तत्वों, घर के द्वारों और 45 देवताओं का भी अध्ययन किया जाता है कि उनका मकान पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, ज्योतिष परिवर्तनशील होता है। ग्रह हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए इनका प्रभाव भी बदलता रहता है। किंतु ज्योतिष की अपेक्षा वास्तु अस्थायी होता है। इसके प्रभाव ज़्यादा अस्थायी होते हैं, इसीलिए वास्तु का प्रभाव पूरी पीढ़ी को चेंज कर देता है। नेक्स्ट है, ग्रहों का प्रभाव व्यक्तिगत होता है। ये व्यक्ति की कुंडली है और उसके अंदर जैसे ग्रह बैठे हैं वैसे उस व्यक्ति के ऊपर वह प्रभाव करते हैं। लेकिन वास्तु का प्रभाव पूरे परिवार पर होता है। वास्तु की मतलब घर के अंदर रहने वाले जितने भी लोग होते हैं वह सभी लोग वास्तु से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है, ज्योतिष सीमित है, उसका अन्य तरीके से समाधान हो जाता है और परिवार का दूसरा व्यक्ति मदद कर सकता है। जैसे किसी एक व्यक्ति को कोई समस्या होती है, ग्रह दशा खराब होती है, तो उसकी दूसरे अन्य लोग भी मदद कर सकते हैं परिवार के। किंतु वास्तु का प्रभाव विस्तृत है, वहाँ अन्य तरीके से समाधान करना बहुत मुश्किल होता है और यह सामूहिक होने पर इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है और वो पूरे परिवार की एक तरह की समस्याएं या एक तरह की मेंटलिटी हो जाती है, इसलिए दूसरा व्यक्ति मदद भी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा अंतर यह है कि ज्योतिष के ग्रहों को सुधारा नहीं जा सकता। उनकी महिमा, प्रभाव जानना, उपाय करना बहुत कठिन होता है। सुधार का मतलब उनका उपाय तो किया जा सकता है, लेकिन जिनकी कुंडली में जो ग्रह बैठ गए अब उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। ये आप सबने सुना होगा कि ये तो आपकी कुंडली में है, तो उसको चेंज करना मुश्किल है, उसका दंश व्यक्ति को झेलना ही पड़ता है। किंतु वास्तु को सुधारा जा सकता है। इसका उपाय उपचार आसान है और प्रभाव का भी पता आसानी से चल जाता है। वास्तु में मान लिया आपने कोई गलत चीज़ बना दी है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं, बाद में चेंज कर सकते हैं। ये वास्तु का एडवांटेज है। इसी के साथ इसमें कुछ समानताएं भी हैं, जैसे ज्योतिष वास्तु दोनों मानव जीवन और प्रकृति का अध्ययन करके मानव को अनुकूलता प्रदान करते हैं। दोनों व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, ज्योतिष और वास्तु एक दूसरे के पूरक हैं। जिसके ग्रह जैसे होते हैं आमतौर पर उसका वास्तु भी उसी तरह से डिजाइन हो जाता है। ये एक नेचुरल चीज़ें हैं और कई जगह हमने इस तरह से देखा भी है। ज्योतिष व वास्तु दोनों एक दूसरे पर आश्रित भी हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा सा रहता है। जब हम ग्रहों का अध्ययन करते हैं तो उसके ऊपर घर का भी प्रभाव होता है और जब घर का अध्ययन होता है तो घर के ऊपर ग्रहों का प्रभाव होता है, तो एक दूसरे के ऊपर ये पूरक हैं।
और ज्योतिष के ग्रह और वास्तु दोनों ही व्यक्ति के व्यवहार, कार्य, स्वास्थ्य, पारिवारिक व सामाजिक जीवन, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, सुख संपन्नता इत्यादि पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए इन दोनों की जो महत्ता है मानव जीवन के अंदर बहुत ही अहम है। किंतु ऐसा कहा जाता है कि जिसका सौभाग्य नहीं होता है या जो दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं वह ज्योतिष और वास्तु को नहीं मानते हैं। किंतु आपको ज्योतिष से भी, आज यहाँ पर हमारे कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष से भी ज़्यादा प्रभावी वास्तु है, और वास्तु का जो प्रभाव है वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।